सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ माल्टा वीज़ा चेकलिस्ट के बारे में। जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, माल्टा वर्क वीज़ा की जो चेकलिस्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो नई अपडेट है वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सके। काफ़ी लोग जो मतलब कंफ्यूज हैं आइल्स को लेकर के, तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे कि आपको वो अभी करनी पड़ेगी या फिर नहीं। तो चलो गाइस, अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अभी जो यहाँ पर है आज की जो चेकलिस्ट है वो इंडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडिया के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं जब भी आप अपना फाइल सबमिशन करोगे। तो चलो बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ में। तो पहले तो आपके पास फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको आप साइन कर लें उस फॉर्म को। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे होना चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, जो कि 6 महीने से के अंदर की हो, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो। उसका जो बैकग्राउंड रहेगा वाइट रहेगा और 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का उसका साइज रहेगा, ठीक है। उसको अपने फॉर्म के साथ स्टेप नहीं करना है, गम से लगाना है उसको। तो नेक्स्ट स्टेप है जो नंबर 3 पे आपको पासपोर्ट की जो आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ, ठीक है। एक्सपायर होने वाला ना हो कम से कम। मैं आपको बोलता हूँ, इन्होंने 3 मंथ लिखा है, बट मैं आपको जो अपने आईडी से बोल रहा हूँ वो 6 मंथ आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड रहना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 साल के अंदर जो है वो बना होना चाहिए एटलीस्ट। उसमें 3 से 4-5 पेज जो है खाली होने चाहिए। उससे ज़्यादा ये ना हो कि आपके जो पेज है वो 2 पेज है या फिर 1 पेज है वो खाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो लोग स्टैंप मारते हैं तो उसके लिए पेज होने चाहिए। वो आपके इंडिया इमिग्रेशन में भी स्टैंप बजती है और जब आप माल्टा आते हो तब भी स्टैंप बजती है। जब आप यहाँ से वापस जाओगे तब भी उसमें स्टैंप बजती है, तो इसलिए उसमें पेजेस जो है खाली होने चाहिए। आपका ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। जो इंश्योरेंस आप बनाते हो वो शेंजन कंट्री के लिए होना चाहिए और उसकी जो वैल्यू होती है वो 30,000 यूरो उसमें कवर होनी चाहिए कि अगर कुछ भी मिस हैपन हो जाए तो उसमें 30,000 यूरो का क्लेम हो। और उसकी वैलिडिटी है जो कम से कम 91 डेज़ होनी चाहिए, 91 डेज़, ठीक है। ये आप जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस बनाते हो तो उस टाइम पे ये आप बात ध्यान में रखना। तो कंफर्म आपके पास ट्रैवल टिकट होना चाहिए, ठीक है। उसका प्रूफ जो है वो आपने सबमिट करना है। उसके साथ में आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। इनविटेशन लेटर में आप देख सकते हो कि वो उसमें डायरेक्ट नाम एंड जो डेजिग्नेशन है वो लिखी होनी चाहिए और वो सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो कैरिकुलम बीटा सीवी जो है आपका सीवी उस आपने अटैच करना है। सीवी की जो आपका ईयू स्टैंडर्ड में सीवी होता है वो आपका होना चाहिए। पहले सीवी वगैरह ये चीज़ें नहीं हम लोग लगाते थे, तो अभी इन्होंने रिक्वायर कर दिया है कि आपका सीवी होना ज़रूरी है। सीवी को आप रेज्यूमे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब कंफ्यूज मत होना कि सीवी क्या है। काफ़ी भाई हो जाते हैं जिनको नहीं पता है, तो रेज्यूमे होता है। तो 8 नंबर पे आप देख सकते हो साइंड रेफरेंस लेटर फ्रॉम पास्ट एम्प्लॉयर। तो अभी रेफरेंस लेटर भी होना चाहिए जो आपका पुराना एम्प्लॉयर है। तो 9 नंबर पे ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन द लास्ट 6 मंथ ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक। तो गाइज ये जो पॉइंट है ये भी नया जुड़ा है। बैंक स्टेटमेंट पहले ये लोग नहीं देखते थे और ना ही लगानी पड़ती थी। इवन जब मैंने अप्लाई किया था मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लगा। तो अभी इन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी है कम से कम 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगानी है और बैंक से वो स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर होनी चाहिए बैंक से कि हाँ बैंक ने वो इशू करी है। तो 10 नंबर पे साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड ट्रूली कॉपी ऑफ माल्टीज पब्लिक नोटरी होना चाहिए। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नोटरी से अटेस्टेड होना चाहिए।
नंबर 11 पे अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर फॉर द वर्क परमिट इशूड बाय आइडेंटिटा। तो ये आइडेंटिटा अगर आपको नहीं पता है तो पहले आईडी माल्टा था, आइडेंटिटी ऑफ माल्टा था, तो अभी इन्होंने नाम उसका चेंज कर दिया है, आइडेंटिटा कर दिया है। तो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर होना चाहिए आइडेंटिटा से, ठीक है। तो उसमें आपको नेक्स्ट चाहिए, ये जो मेन है 12 पॉइंट, ठीक है, 12वां जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मेन है, इसके ऊपर आप फोकस करना। प्रोफेशन ऑफ स्किल्स, जो भी आप किसी भी आप अगर आप काम में आ रहे हो तो उस चीज़ का आपके पास प्रोफेशन ऑफ स्किल्स होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपने काम किया हो, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, ठीक है। या फिर आपके पास क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो रिक्वायर्ड एंड आइल्स लेवल 3 होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपके पास आइल्स होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है आइल्स। या फिर प्रूफ ऑफ बोर्ड मेंबरशिप और लिबरल प्रोफेशन और लेटर फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ डॉक्टर मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल अप्लाइज टुगेदर विद फोटोकॉपीज प्रूफ ऑफ स्किल्स ऑफ द जॉब अप्लाइड फॉर। तो गाइज प्रूफ ऑफ स्किल्स जो है आपके पास, उसका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, जो अप्लाई करने के लिए, जो भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आप क्लीनिंग जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास क्लीनिंग जॉब से रिलेटेड स्किल्स है वो होनी चाहिए। और जो सर्टिफिकेट है, जो आपने कुछ कोर्स किया है या फिर कोई स्टडी की है, कोई इंस्टीट्यूट में गए हो, वहाँ पे आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड, तो वो होना चाहिए। अगर आपने हाउसकीपिंग का काम किया है तो ये भी क्लीनिंग जॉब के उसमें ही आता है, फॉर्म में आता है, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर वगैरह होनी चाहिए, वो आप इसमें दिखा सकते हो कि हाँ ये स्किल्स मेरे पास है। और अगर आप जैसे वेटर का काम करते हो तो वेटर का आपके पास पता है, आपको आपने मैनेजमेंट किया होगा, उसका डिप्लोमा किया होगा या फिर डिग्री की होगी कॉलेज से, फिर उसका आपने ट्रेनिंग करी होगी, जॉब की होगी, तो उन सब की जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो अपने लगाने हैं। और जो 13 नंबर पे प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन पे आप कंफर्म होटल बुकिंग लगा सकते हो। कंफर्म होटल बुकिंग, जो बोलते थे कि हम होटल बुकिंग लगा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल आप लगा सकते हो होटल बुकिंग। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं लगाना चाहते तो आप साइन लीज कॉन्ट्रैक्ट भी लगा सकते हो। लीज कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ लगवा सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो टाइम लग जाता है ये बनाने के लिए, और ये चीज़ें जो है बिल्कुल नोटरी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। और ये मतलब आप नोटरी करवा के ही उसके साथ लगवाएं। माल्टा से होना चाहिए नोटरी, ये नहीं कि आप इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से लगा रहे हो, नहीं, माल्टा से नोटरी करवा के यहाँ से जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, आप उसको बोलना कि नोटरी करवा के दें जो भी डॉक्यूमेंट्स है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स उसमें और अगर आपने किसी दूसरे शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है उस टाइम पे, तो आपको उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा एकोमोडेशन का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड कॉपी ऑफ होस्ट आईडी एंड कार्ड, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उसका जो आईडी होगी उसका कॉपी भी आपको लगाना मैंडेटरी है बायो पेज में। और उसका जो पासपोर्ट पेज है वो भी लगाना पड़ेगा आपको। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रॉपर्टी ऑफ टाइटल डीड्स, रेंटल एग्रीमेंट, एनर्जी बिल्स, प्रूफ ऑफ इनकम, पे सैलरी स्लिप, रिसिप्ट ऑफ पेंशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इफ़ एप्लीकेबल हैव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द इनवाइटेड पर्सन। उसकी अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको लगानी पड़ेगी। अभी जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इसमें चेक लिस्ट में लगा दी है, क्योंकि बहुत सारा ड्रामाबाजी बीच में चल रहा था, वो मैंने दूसरी वीडियोस में भी बात की करता रहता हूँ हमेशा। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द पासपोर्ट बायो पेज ओनली। तो गाइस जो पहले होता था, आप पासपोर्ट की पूरी जो 36 पेज होते थे वो उसकी PDF बनाते थे, वो उसकी पूरी को मतलब स्कैन करवाते थे, फ्रंट बैक सब चीज़ें करवाते थे। बट अभी बिल्कुल भी वो नहीं करना है आपने, अभी खाली आपने फ़ोटोकॉपी करना है, उसका फ्रंट का जो बायो पेज है वो करना है, एक जो पीछे होता है जिस पे आपकी डिटेल्स लिखी होती है वो लगाना है, खाली बायो पेज ही लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। और 15 नंबर पे
आपको आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा, ये भी मैंडेटरी है इंडिया के लिए। इसमें जनरल रूल्स जो इन्होंने दिए, सबमिशन ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स डज नॉट गारंटी दैट वीज़ा इज़ गारंटीड। तो गाइस कोई भी गारंटी नहीं है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपका वीज़ा अप्रूव होगा, कोई भी गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल साफ तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस कॉपी आर टू बी सबमिटेड इन पर्सन। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी वो आपको अपने साथ में रखने हैं, सबमिट करने हैं जो वो लेंगे। एप्लीकेशन विल बी रिफ्यूज बाय द हाई कमीशन इफ accompanied by phone documents the visa will be different। तो गाइज जो भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं वो हाई कमीशन ऑफ माल्टा के द्वारा होते हैं, और जो भी आपकी फ़ी वगैरह होती है वो वीज़ा अगर आपका कैंसिल हो जाता है, रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो उस केस में आपको फ़ी रिटर्न नहीं की जाती। ये आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना, जो भी फ़ी वगैरह लगती है कुछ भी रिफ़ंड नहीं होता। वीज़ा एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 15 डेज पीरियड ऑफ द डेट ऑफ ट्रैवल। तो वीज़ा फाइल जो है वो आप अपनी ट्रैवल करने से 15 दिन पहले सबमिट करा सकते हैं। द हाई कमीशन ऑफ रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स पर्सनल इंटरव्यू। तो गाइज जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है वो भी ले सकता है आईडी माल्टा, आइडेंटिटा माल्टा, ठीक है। एम्बेसी इंटरव्यू ले सकती है आपका, तो इसमें भी कोई नहीं बोल सकता कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा या फिर इंटरव्यू होगा। तो बाय उन पे डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू आपका लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे A4 कॉपीज़ भी आप उनकी ज़रूर लेके जाएं, ठीक है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाता है BFS के द्वारा तो 5 दिन का आपको टाइम दिया जाता है वो सबमिट करने के लिए। फेलियर टू कंपनी with the above may lead to outright refusal। सो बाकी जो आपने नीचे आप देख सकते हो एप्लीकेंट के नाम लिखा जाएगा, सिग्नेचर आएंगे, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा फ़ी, कमेंट इफ एनी। तो यहाँ पे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या फिर आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो आप उस पर लिख सकते हो, उस पर को आप डाल सकते हो अपनी इस फाइल में। तो यहाँ पे आएगा BFS का जो स्टाफ होगा उसका नाम आएगा, डेट आएगा सबमिशन का जिस दिन आप सबमिट करोगे। तो गाइज़ ये जो वीज़ा, ये जो चेकलिस्ट थी माल्टा वर्क वीज़ा चेकलिस्ट, ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये इंडियंस के लिए है। ये जो भी भाई अभी अप्लाई करने वाले हैं, अपना जो फाइल है सबमिट करने वाले हैं BFS में, तो उनके लिए है ये चेकलिस्ट। आप बहुत ध्यान से देखें इसको, ठीक है, बार बार देखें। अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, तो मैं उसमें भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइज। आज की वीडियो में इतना ही था। जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, ठीक है गाइज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।